Today, salutation to the God. Today means October 7th, Monday, 2024. Now I describing about the God, which is 100%. The position the God is 100% from the truth point of view. From the reality point of view, God is 100% always. Actually, the world means if we forget the experience of the God, only at that position we can get the world. Otherwise, we cannot get. We get only the experience of the God. It is saying of supreme philosophy of Vedanta Darshan, conclusion of Vedanta philosophy, which is very, very useful for all. All means we all human beings. So, which is always and 100%, our life will be successful according that experience. Otherwise, nothing. We get nothing. From the point of view immortal, we get nothing if we do not realize the experience of the God, which is our immortal nature. Now I describe Indian language and Nepalese language. About this means 100% God. Always we all can get about this. I describe in Indian language and Nepalese language. परमात्मा को अभिवादन। परमात्मा ही हम सब लोगों का असली स्वरूप है। ये अभी हम प्रस्तुत करेंगे। अभी का मतलब अकॉर्डिंग नेपाली डेट 2081 2081 साल आश्विन महीना, आश्विन महीना का 21 गते सोमवार तिथि के हिसाब से आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी और पंचमी दोनों है। आज तिथि के अनुसार सोमवार। एक प्रस्तुति है बलराम जी से अद्वैत प्रदीप सरस्वती उपाधि से अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र नेपाल देश से भैरवा, नेपाल भैरवा से अभी रेडियो के माध्यम से रूपंदेही FM, रेडियो परासी, पल्पा टेंशन श्रीनगर FM और पुटोल मुक्ति FM से ये प्रसारित हो रहा है। इसमें जो 100% परमात्मा है,
इसलिए सबका स्वरूप परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। इस अनुसार संसार का, हम सब लोगों का असली स्वरूप परमात्मा ही है, जिसका स्थिति 100% विद्यमान है। ये जो है वेदों का सारांश जो वेदांत है, वेदांत का दर्शन के अनुसार है ये वर्ण, जो सर्वोच्च दर्शन है संसार का, जो उपनिषद दर्शन है, जो वेदांत दर्शन है, जो वेदों का निष्कर्ष है वेदांत, उसमें कहा गया है केवल परमात्मा ही है हरदम, पहले भी, अभी भी, बाद में भी 100% रूप में केवल परमात्मा ही है। वास्तव में संसार, शास्त्र कहता है, वेदांत कहता है, दृष्टांत में रसरी और सांप, रसरी न जानने की वजह से सांप का भान होता है, लेकिन है केवल रसरी, सांप वास्तव में नहीं है। रसरी ही पहले भी, अभी भी, बाद में भी सत्य है। सत्य के हिसाब से रसरी 100% है, लेकिन सांप के तरह जो संसार है उसका स्थिति वास्तव में न पहले था सत्य रूप में, न अभी है सत्य रूप में, न भविष्य में रहेगा सत्य रूप में। सत्य के दृष्टिकोण से जैसे रसरी केवल सत्य है और सांप कभी भी सत्य नहीं है दृष्टांत में, वैसा ही रसरी के तरह जो परमात्मा है पहले, अभी और बाद में केवल वही है। लेकिन जो काल्पनिक है सांप की तरह, काल्पनिक संसार वास्तव में न पहले था, न अभी है, न बाद में हो सकता है, ये निश्चित है। ये बात वो ही समझते हैं जिसका पुण्य बहुत ही है, जिसके भीतर पाप भरा है, वो ये बात नहीं सुन सकता है, सुनकर भी नहीं ले सकता है, लेकर भी अनुभव नहीं कर सकता है। केवल पुण्यात्मा ही इस बात को पसंद करते हैं, सुनते हैं, लेते हैं, अनुभव करते हैं और परमात्मा की तरह रमते रहते हैं। संसार का वर्तमान मानव जो हम लोग हैं वास्तव में पुण्य से भरा हुआ है, इसलिए संसार का हम सब लोग ये बात सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और अनुभव करना चाहते हैं और परमात्मा के तरह रमते रहना चाहते हैं। परमात्मा कैसे 100% है, ये नेपाली भाषा में हम वर्णन करेंगे। नेपाली भाषा में काहे कि जो इस बारे में बहुत दखल जिसमें है, जो बहुत जानते हैं, श्री राम जी के तरह जो जानते हैं, श्री कृष्ण जी के तरह जो जानते हैं, भगवान शिव के तरह जो जानते हैं, भगवान विष्णु के तरह जो जानते हैं, प्राचीन वेद व्यास के तरह जो जानते हैं,
आधुनिक क्षितिश ब्रह्मज्ञानी भी वही तरह से जानते हैं जिसने नेपाली भाषा में बहुत सा किताब, पुस्तक, पुस्तिका संसार को दिया है, जहां से इस समय में संसार में ज्यादा सहज से समझने के लिए नेपाली भाषा संसार में सर्वोत्तम है। इस दृष्टिकोण से वर्तमान में संसार में नेपाली भाषा सर्वोत्तम है। जैसे वर्तमान में व्यवहार में अंग्रेजी भाषा सर्वोत्तम है, बोली चाली के भाषा में, व्यवहार में जिस तरह से अंग्रेजी भाषा सबसे ऊंचा है, प्रसिद्धि है, वैसा ही परमात्मा को 100% रूप में अनुभव करने के लिए संसार में आज का दिन में नेपाली भाषा सबसे ऊपर इसका स्थान बन गया है। ये अभी हम प्रमाणित करके बताऊंगा। नेपाली भाषा में परमात्मालाई अभिवादन। परमात्मा 100% रहनु भएको छ। पहिलाका दिनमा पनि, आजका दिनमा पनि, भविष्यका दिनमा पनि केवल 100% परमात्माको मात्र विद्यमानता छ। यसरी डोरी र सर्पको दृष्टान्तमा सत्यको दृष्टिकोणले डोरी मात्रै पहिला दिनमा सत्य थिए, वर्तमानमा पनि सत्य छ, भविष्यमा पनि सत्य रहिरहनेछ। दृष्टान्तमा सत्यको दृष्टिकोणले डोरीको उदाहरण र त्यसमा कल्पित जो सर्प हो, कल्पित सर्प जस्तै संसार हो जो सत्यको दृष्टिकोणमा न हिजका दिनमा सत्य थियो, न वर्तमानमा सत्य छ, न भविष्यमा नै सत्य रहला। यो वेदान्तको उद्घोष हो। यो सर्वोच्च दर्शन वेदान्तको घोषणा हो। हुनाले 100% परमात्मा भएको हुनाले संसारका हामी सबैको असली स्वरूप 100% परमात्मा नै हो हर हालतमा। यदि हामी दृष्टान्तमा अनुभव गर्न चाह्यौं भने सुषुप्तिमा, गाढा निद्रामा, साउन्ड स्लिपमा हामीले तत्काल अनुभव गर्न सक्छौं। त्यहाँ केवल 100% परमात्माको अनुभव छ। त्यहाँ कल्पित संसारको उपस्थिति बिल्कुलै छैन, एकदमै छैन। केवल परमात्माको मात्र स्थिति र अनुभव छ। दृष्टान्तमा अनुभव संसारका जो कोहीले पनि हामी गर्न सक्छौं। शास्त्रको अनुसार, महावाक्यको अनुसार एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म मात्रै अर्थात् परमात्मा मात्रैको विद्यमानता छ, अरू वास्तवमा छैन। यो वेदान्तको महावाक्यको घोषणा हो। एकः ब्रह्म द्वितीय नास्ति संस्कृत भाषामा। अब यो जो छ वर्णन जो भइरहेका छ परमात्माको विषयमा प्रस्तुति भइरहेका छ बलराम जीसीबाट। उपाधि अद्वैत प्रदीप सरस्वती, अध्यक्ष अखण्ड सुख केन्द्र नेपाल देशबाट, नेपाल भैरवाबाट रेडियोमा प्रत्यक्ष अहिले प्रसारित भइरहेको छ। जो रूपन्देही एफएम, रेडियो परासी, श्रीनगर एफएम पाल्पा तानसेन, बुटोल मुक्ति एफएमबाट प्रसारित भइराखेको छ। परमात्माको बारेमा, परमात्मा हामी सबैको सधैँको स्वरूप हो।
यसलाई स्वयं प्रकाश रूपले हामी बुझ्न सक्छौं, यो 100% रूपमा छ भनेर। स्वयं प्रकाश जो शुद्ध चैतन्य हो, जो स्वयं प्रकाश रूपले प्रकाशित जो भइराखेको छ, सबैको हृदयमा 100% मा यो रहिराखेको छ। केवल हामीले अनुभव मात्रै गर्नु पर्यो। जो भएको छ त्यसलाई हामी अनुभव गर्न सकिहाल्छौँ। यसकारणले स्वयं प्रकाश जो शुद्ध चैतन्य हो, जो आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित हामी सबैको, संसारका हामी सबैको हृदयमा स्वतः प्रकाशित भइरहेको छ। चेतन रूपले, चैतन्य रूपले, केवल आनन्द रूपले, जसको नाम परमात्मा हो, यसको मात्र सधैँ विद्यमानता छ। हुनाले योदेखि बाहेक कुनै केही छैन। यदि शरीर संसार छ भन्छौँ भने त्यो चित्तवृत्ति हो, त्यो कल्पित हो, डोरीमा सर्प खडा भए जस्तै खडा भएको हो। तर पनि जब जब संसारको संस्कार र वासना स्वयं प्रकाश जो अधिष्ठान हो यसको सम्मुखमा रहन्छ, तब तब मात्रै त्यसको अनुभव हुने हो। यसकारणले स्वयं प्रकाश अनुभव जो हो, यसमा सारा कल्पित हुन्। यसैबाट सबै प्रकाशित भइरहेका छन्। यसबाट नै सारा सिद्ध भइरहेका छन्, प्रमाणित भइरहेका छन् र सारा यसैमा स्वयं प्रकाशमै विलय भइरहेका छन्। यसकारणले स्वयं प्रकाशदेखि अलग कुनै कहीँ छैन। जो छ सब परमा स्वयं प्रकाश भित्रको हो। स्वयं प्रकाशदेखि बाहिर वास्तवमा कुनै केही छैन। यसरी स्वयं प्रकाश रूपले जान्नुबाट हाम्रो स्थिति सधैँ परमात्मा रूपमा 100% रूपले सधैँका लागि मोक्ष रूपले, मुक्ति रूपले अवश्य हुन्छ। अहिले 15 मिनटको समय समाप्त भएको छ। यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत।